नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षर पामिस्ट में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये एक महिला का हाथ है। जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावना है जो इनके हाथ का हाईलाइट दिखाई देता है। एक तो उंगलियां झुकी हुई है और ख़ास तौर से गुरु की उंगली शनि की तरफ में झुकी हुई है, तो थोड़ा जिम्मेदारी पूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। कभी कभी गैर जिम्मेदाराना हरकतें होने का खतरा बनता है, बट बुद्धि का काम के क्षेत्र में अच्छा संगम यहाँ पे दिखाई देता है। सूर्य बहुत तगड़ा है, प्रोफेशन का माउंट भी अपने आप में काफ़ी अच्छा है, शनि का माउंट भी अच्छा है और गुरु का माउंट भी, दोनों ही हाथों में बहुत अच्छी संभावनाएं यहाँ पे बनी हुई हैं। निश्चित तौर पे प्रोफेशन में जाना चाहिए क्योंकि स्पष्ट तौर पे रेखा बनी हुई है और राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल भी काफ़ी बड़ा लेफ्ट हैंड में बन रहा है, जबकि राइट हैंड में भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है। अच्छी सनलाइन और अच्छी कर्म की रेखा यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। फाइटिंग स्पिरिट अच्छा है, गुस्से की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, एग्रेशन थोड़ा कम करना चाहिए, हावी होने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। अंगूठा सीधा है, लंबा है और ये जिद्दीपन को दर्शाता है। कभी कभी रवैया तानाशाही पूर्ण होने की भी संभावना बनती है कि मेरी बात मानिए, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। इस प्रकार के एटीट्यूड से बचना चाहिए क्योंकि ऐसे में आप अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ा लेते हैं। अननेसेसरी अनसेटिस्फैक्शन परिवार के अंदर में भी बढ़ने का खतरा बनता है। चंद्र क्षेत्र में बनी हुई रेखा, विदेश में रहना, विदेश में जाके अच्छे पैसे कमाने की योग्यताएं दिखती है। जिस प्रकार की ये लाइन बन रही है, सतर्क रहना चाहिए। कानूनी अड़चने, कानूनी उलझनों का सामना जीवन में एक बार नहीं तो कई बार हो सकता है। विदेश की धरती में इस प्रकार की संभावनाएं यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में ये वाला भाग थोड़ा बहुत उभार लिए है, गोलाई काफ़ी ज़्यादा है शुक्र की पर्वत की, लेकिन जीवन की रेखा शुक्र से दूरी पे बनी हुई है, तो जन्म स्थान से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। फॉरेन में रहना है, फॉरेन की सिटीजनशिप लेना है, तो उसके लिए ये योग्य हाथ दिखाई देता है। तो कुल मिला के संभावनाएँ अच्छी हैं। उंगलियों की लंबाई देखेंगे आप तो काफ़ी लंबी है। जिम्मेदारी लेने से बचने की आदत है। ग्रुप में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर इन पर कोई जिम्मेदारी दी तो अपनी तरफ से पहली कोशिश तो ये होती है कि ये जिम्मेदारी दूसरे पे टाल दी जाए। नहीं टाल सके तो फिर मरता क्या ना करता, काम करता। वैसे एटीट्यूड कभी कभी हावी हो सकते हैं विचारधारा के ऊपर में, उससे भी बचने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। काम करेंगे तो थोड़ी वर्कोहलिक पर्सनालिटी रहेगी क्योंकि हार्ड लाइन यदि देखेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन है। ऐसे व्यक्ति थोड़े वर्कोहलिक होते हैं, जो काम लेते हैं पूरा किए बिना चैन पड़ता नहीं है। निश्चित तौर पे ये बात दिखाई दे रही है। हेल्थ इश्यूज हमेशा रहने वाले हैं, चलते रहने वाले हैं, क्योंकि कंटिन्यू इस प्रकार की छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पे हार्ड लाइन पे बनी है, तो हेल्थ इश्यूज रहने वाले हैं। इसका कोई समाधान नहीं होता, इसका एक ही समाधान होता है, तकलीफ हुई तो निश्चित तौर पे जो है डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। और थ्रू आउट द हार्ट लाइन इस प्रकार की जो है चीज़ें बनी हुई हैं, जिसके कारण में थोड़ा इश्यूज, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। फ्यूचर जनरेशन को भी बढ़ाते समय कुछ परेशानियां हो सकती है, तो केयरफुल रहने का, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अवॉइड नहीं करने का, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। माइंड लाइन जिस प्रकार से है और ये लेयर में बनी है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी लेयर्ड है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, कन्फ्यूज़न, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जीवन में कई बार आती है। दो प्रकार के काम करने की क्षमताएं, एट ए टाइम दो जगह कॉन्सेंट्रेट करके दो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने की योग्यता तो मिलती है इस प्रकार से डबल लाइन होने के कारण में, लेकिन हर लाइन के फायदे होते तो नुकसान भी होते हैं। इसके कारण में कन्फ्यूजन्स रहते हैं। आपके मन में ये बात करूं ना करूं, इस प्रकार की कई बार चल विचलता होती है और इसका इम्पैक्ट आपके डेली रूटीन पे भी पड़ता है। सो क्लियर रखें, क्योंकि आपका गुरु का पर्वत बहुत तकड़ा है, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है,
एजुकेशन लेवल्स भी यहाँ पे आईक्यू लेवल्स अच्छे दिखाई देने वाले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो हिचक को त्यागिए, ये आपके पर्सनालिटी में हिचक को त्यागिए और अपने निर्णय लीजिए, आगे बढ़िए, उससे लाभ होगा। माइंड की लाइन लंबी है, स्ट्रेट है, तो थोड़ा बोलने में शार्पनेस तो रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, बट वो शार्पनेस कठोरता में, हार्डनेस में ना बदले, इसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए। हाथ और विचारों में कलात्मकता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन का स्किल आपका राइट हैंड में यानी कि अपने आप को आपने डेवलप किया, लेफ्ट हैंड में थोड़ी कमियां दिखाई दे रही है, बट राइट हैंड में यदि आप देखेंगे तो उंगली काफ़ी अच्छे लेवल तक पहुंची है, जो इनकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करा के इनको बेहतर तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आड़ी लाइनें बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण में डिफरेंसेस रहेंगे। पारिवारिक जीवन में निश्चित तौर पे घर में लोगों के साथ डिफरेंसेस होने की संभावनाएं यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। वो गहरे डिफरेंसेस ना हो, इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि अंगूठा स्ट्रेट है, माइंड की लाइन एकदम स्ट्रेट और लंबी है, जिसके कारण में ईगो आने की, ईगो बढ़ने का खतरा बनता है, तो उस पर संभाल के रहने की आवश्यकता दिखाई देती है। सूर्य का माउंट थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए पर्सनालिटी में एग्रेशन, जिसको कहते हैं ना गर्मी, थोड़ी गर्मी होती है पर्सनालिटी के अंदर में, जल्दी गुस्सा आ जाता है, अटैकिंग नेचर बनता है, क्योंकि अंगूठा भी बड़ा है, गुरु का पर्वत सॉलिड है, सूर्य का पर्वत अपने आप में अत्यधिक उभार लिए, तो ज़्यादा उभार लेना भी अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि उसमें फिर आपके डीलिंग्स में, आपके व्यवहार में एडवर्स इफेक्ट होने का खतरा बनता है। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शेयर मार्केट में पैसा डालना चाहिए, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स आपको अच्छे लाभ और अच्छे बेनिफिट्स देगी, और ओल्ड एज में जाने के बाद में भी योग्यताएं पैसा कमाने की मिलती रहेगी। अच्छा जीवन 25 की आयु के बाद का जीवन, या 25 कहिए या 24 कहिए, इसके बाद का जीवन अच्छा है। कर्म की रेखा इफेक्टिव है, आखिरी तक पैसा रहने वाला है, और जिस प्रकार की ये लाइनें विदेश में जाके पैसा कमाना, विदेश में जाके काम करने की योग्यताएं निश्चित तौर पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल दोनों ही हाथ में बना है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। लाइफलाइन को स्टडी करेंगे, लाइफलाइन में किस प्रकार की संभावना है। 20-25 की एज कोई ना कोई फाइनेंशियल तकलीफें आती हैं, लेकिन उसी दौरान में 20 या 19 के आसपास के पीरियड में प्रोग्रेस करने के मौके भी यहाँ पे मिलते हैं। 25-28 का पीरियड कुछ इमोशनल सेटबैक, 28 के पीरियड में कोई फाइनेंशियल लॉस होने का खतरा बनता है, तो थोड़ा संभाल के रहिएगा। अदरवाइज फाइनेंशियल लॉस ना भी हो तो भी कुछ ना कुछ हिकअप होने वाला है, चाहे वो इमोशनल सेटबैक हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो। यहाँ पे 30 के आसपास की एज कुछ ना कुछ करने का मौका मिलता है। 35 की एज, 35 के बजाय मैं कहूँगा इसको लगभग 36, 36.5 के आसपास की एज, जीवन में बड़ी अपॉर्चुनिटी, प्रोग्रेस करने का मौका यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से लगभग 39 की एज, 42 की एज, 43 की एज, 45 की एज, इन एजेस में मौके अच्छे मिल रहे हैं, यानी कि लाइफ 28 कहिए या 30 ऑनवर्ड्स अच्छी रहने वाली, अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा। बाहरी लोगों का साथ, और ख़ास तौर से आप पकड़ेंगे तो 45 से लेके, ये 35 शायद गलत भूल गया हूँ, ये यहाँ पे 40 के बाद की एज, 40-41, ये फिर 47 के आसपास की एज, अगर मैं 37 वगैरह बोल गया हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 40 से 50 के बीच के स्पैन है, और 45 से लेके तो लगभग 55 यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्म हो जा रहा है। तो ये एज में भी आपको अच्छे प्रोग्रेस निश्चित तौर पे मिलेंगे, और आगे जाके जंप मारने के, यानी कि लाइफ में सेकंड हाफ इज़ मच बेटर हाफ, इसमें कोई दो मत यहाँ पे नहीं है। इवन ओल्डर एज में जाने के बाद में भी 55 की एज, 54 की एज, यहाँ पे जो है 58 के आसपास की एज, 60 की एज, 66 की एज, इन एजेस तक अपॉर्चुनिटीज़ आपको मौके मिलेंगे, प्रोग्रेस करने के बड़े बड़े अच्छे मौके आएंगे। और निश्चित तौर पे ये जो रेखाएं यहाँ पे बनी हैं, तो उसके मुताबिक आप मान के चलिएगा 25-26 की एज, 25 की या 24 के आसपास की एज, यहाँ से आगे
अपॉर्चुनिटीज़ की ढेर सारी संभावनाएं, यानी कि प्रोग्रेस करने का एक प्रोग्रेसिव हाथ है, बहुत आगे जाने की और बहुत कुछ करने की, बहुत कुछ अपने बलबूते पे कमाने की योग्यताएं दिखाई दे रही है। यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं, ये देखिए ये सारी चीज़ें होने वाली है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मंगल की रेखा के अंदर से ऊपर जाने वाली रेखाएं हैं, जबकि लाइफ लाइन का ट्रेवल यहाँ से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मंगल की रेखा है, साथ में यहाँ पे आप देखेंगे लाइफ लाइन, और ये आपकी कर्म की रेखा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ट्रायंगल बनता है, राइट हैंड में भी ट्रायंगल बन रहा है राहु के क्षेत्र में, लेफ्ट हैंड में भी बन रहा है। मौके, पैसा कमाने के, आगे बढ़ने के काफ़ी अवसर यहाँ पे आप देखेंगे। तो ये, और जब मंगल की रेखाएं जो होती हैं आपकी इनर लाइन के अंदर से निकलती हैं, लाइफ लाइन से निकलती है, तो इसमें आपके पति का बड़ा रोल होता है। पति का बड़ा रोल, क्योंकि ये आपके पति को भी और आपकी प्रॉपर्टीज़ को भी उसके द्वारा गेंस, प्रोग्रेस, जो भी प्रोग्रेस करेंगी, जो भी पैसा कमाना है, प्रोफेशन करना है, उसमें पति का रोल इम्पॉर्टेंट रहेगा। उनकी बात मानने की आदत डालिए, अपना हावी होके अपने विचार उन पे थोपने से बचना चाहिए। अदरवाइज जो है क्या होगा, पति जो आपके लिए अच्छी चीज़ें बना रहे हैं उसका पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा, चीज़ें मिस आउट कर जाएंगी। तो डेफिनेटली, और ये पारिवारिक शांति और अच्छे कंस्ट्रक्टिव वे में प्रोग्रेस के लिए भी ये आवश्यक यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के हाथ में संभावनाएं अच्छी हैं। सूर्य के क्षेत्र में भी देखेंगे तो मल्टीपल लाइनें, यहाँ से कुछ रेखा आपके मंगल के क्षेत्र से जा रही है। तो जीवन में कोई ना कोई एक निर्णय ऐसा धाड़सी करेंगे जो आपको अच्छा फेम देगा, सक्सेस देगा। शेयर मार्केट में पैसा डालना है और लॉन्ग टर्म के गेंस भी काफ़ी अच्छी इसके कारण में हो सकते हैं। लाइफ लग्जूरियस या अच्छे दर्जे की रहने वाली है, इसमें कोई शंका नहीं है। अपने बल पे भी और परिवार की तरफ से भी काफ़ी अच्छी संभावनाएं हाथ में दिख रही है। ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्रेसिव हाथ है। पैसा कमाने की अच्छी योग्यताएं हैं। सिर्फ अपनी मर्जी दूसरे पे लादने से बचना चाहिए, संभाल के रहना चाहिए। ओल्डर एज में जाने के बाद में स्वास्थ्य में ज़्यादा तकलीफ़ें आने वाली है, मुश्किलात बढ़ने वाले हैं, और लगभग 85 के आसपास की आयु स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी लंबी और काफ़ी अच्छी। यह आपका 80 यहाँ पे जाएगा, लगभग 80 यहाँ पे जाता है। अप्रॉक्सीमेट में ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसके मुताबिक 85 के आसपास की एज है। 85 को क्रॉस नहीं करेगी, 83 या 84 हो सकती है, बट 80 प्लस रहेगी। तो ओल्डर एज में जाने के बाद में ख़ास तौर से मेरे हिसाब से ये वाला स्पैन हाफ ऑफ द, मतलब 85 में तो 40 के बाद की एज, धीरे धीरे हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे। बट यहाँ पे जिस प्रकार की रेखाएं हैं, ये यंग एज में भी आपको समस्याएं हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज दे रही हैं। तो हेल्थ के मामले में केयरफुल रहना। मैं तीसरी बार या दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, उसका कारण ये है कि ये तकलीफ बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, और यंग एज में भी है। मिड एज के बाद में, ये 40 प्लस की आयु के बाद में और ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ेंगी। हॉस्पिटलाइजेशन 2 या 3 मौके पे हो सकता है, तो संभालना है। लगभग 48-50 की एज के आसपास का पीरियड, 60 के आसपास का, और फिर ओल्डर एज, इसमें जो है हॉस्पिटलाइजेशन 2 या 3 बार निश्चित तौर पे होगा। इवन यंग एज में भी एक आध बार हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब जो मैं बता रहा हूँ कि आपको हेल्थ के मामले में रिस्क नहीं लेना है, डॉक्टर की सलाह लेना है। उनके जो भी आपको रिस्ट्रिक्शन बताते हैं, जो भी मेडिकेशन बताते हैं, उसको रिगरसली 100% फॉलो करना। अदरवाइज हेल्थ डिटोरिएट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, वो हेल्थ प्रॉब्लम प्रोन आपका बॉडी हो सकता है। अभी नहीं है तो आगे जाके ये समस्याएं बढ़ सकती है। उम्मीद करता हूँ इन बातों को आप ध्यान रखेंगे निश्चित तौर पे, और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ की जो ढेर सारी संभावना है उसमें कंस्ट्रक्टिव वे में अप्रोच करते रहें, तो उससे लाभ होगा, निश्चित तौर पे लाभ होगा। 55 की एज के आसपास का पीरियड, 52-53 के आसपास, 45 के आसपास, 38-40 के आसपास, 30 के आसपास के पीरियड में फाइनेंशियल, मतलब आप नुकसान होके सड़क पे आ रहे हैं ऐसा नहीं कहना है, लेकिन यहाँ पे यदि कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा कहीं लगाते हैं, उसमें वो नतीजे आपको नहीं मिल रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं।
तो शेयर मार्केट में एक तरफ जाना है, बट केयरफुली इन्वेस्टमेंट करना है, केयरफुली थारो स्टडी एनालिसिस करने के बाद में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेनिफिट्स होंगे। जो मैंने स्पेसिफिक एजेस बताई हैं वहाँ पे तो हो सकता है शेयर मार्केट पे भी लगाम लगा दें। किसी को उधार देना से बचना चाहिए, ना उधार देना, ना लेना, ना लोन लेना। पैसे का कोई भी बड़ा डील या बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट या बड़ी कोई प्रॉपर्टी या कोई वस्तु खरीदने से इन एरियस में, जो कि मैंने यहाँ पे जो लाइनें ड्रॉ करते समय एज के स्पैन बताएं, उसमें आपको संभाल के रहना है। तो बाकी लाइफ अच्छे प्रोग्रेस करवा सकती है और आपको आगे ले जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे, अपने स्वभाव में थोड़ी कठोरता कम करेंगे, वाणी में संयम रखेंगे, कंस्ट्रक्टिव वे में पोलाइटली बात करके अपने काम निकलवाने की तरफ में जो है प्रयत्नशील रहेंगे और अपनी मर्जी दूसरे पे जो है इम्प्लीमेंट करने से बचेंगे। तो अपने जीवन में अच्छी सफलता, अच्छी प्रसिद्धि, अच्छे धन को, पारिवारिक जीवन को प्राप्त करते हुए सफलता के उच्च शिखर की तरफ में यात्रा हमेशा करते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनकी हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।